अभी हम लोग 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हैं उसका डिस्कशन करेंगे, आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है कि डैश इज ए पार्ट ऑफ अ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। इसमें से कौन सा है, जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उस ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल का पार्ट है, ठीक है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा परस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है, जिसको कि पसीना आने की प्रक्रिया कहते हैं आप, है ना। ये हो जाएगा आपका क्या, परस्पिरेशन सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज यूज्ड टू। ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है सिस्टम का वो यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटपुट फॉर ए गिव आउटपुट, ठीक है। दी आउटपुट फॉर ए गिव इनपुट, सॉरी आउटपुट नहीं, फॉर ए गिव इनपुट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कन्वर्ट्स टेम्परेचर इनटू वोल्टेज। इसमें से कौन सा ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ये है या डिवाइस कह लीजिए कि जो कि यूज़ किया जाता है डायरेक्ट टेम्परेचर को वोल्टेज में कंट्रोल करने के लिए। मतलब आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है वोल्टेज में। तो इसमें कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थर्मोकपल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका थर्मोकपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए। इन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूज्ड। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा, इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको देखना है, ये सारे एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑसिलेटर। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि ए गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट। मतलब एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो है उसका सारा फीचर हो सकता है किसको छोड़ के, ठीक है, किसको छोड़ के हो सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लो रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इसको छोड़ के बाकी सारा क्या है, अच्छा कह लीजिए। ये मतलब गुड कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। गुड स्टेबिलिटी होता है, गुड एक्यूरेसी होता है, सफिशिएंट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ़ ए फाइनाइट मेंबर ऑफ अ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कोई मतलब फाइनाइट है, कोई निश्चित नंबर है ब्लॉक का जो कि कनेक्टेड है सीरीज में और कैस्केड में, या फिर कैस्केड भी सीरीज को ही कहते हैं। देन हाउ द ब्लॉक्स आर कंबाइंड अलजेब्रिकली। तो उस ब्लॉक को आप कैसे कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बाय मल्टीप्लिकेशन। आप पढ़े होगे और कुछ रूल होगा, 12-13 रूल दिया रहता है ब्लॉक रिडक्शन का, तो उसी का ये फार्मूला है कि दो अगर मान लीजिए इस तरह से आप पढ़े होगे, ये अगर सीरीज में है तो इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन एडिशन टू स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन को जोड़ने के लिए पीएलसी कंट्रोल्स, मतलब पीएलसी क्या कंट्रोल करता है, अर्थात हिंदी देख लीजिएगा तो इसको स्टोरेज निर्देश के अलावा पीएलसी कंट्रोल करता है, ठीक है। पीएलसी किस क्या क्या और कंट्रोल करता है? तो लॉजिक, सीक्वेंस, टाइमिंग, या काउंटिंग, या अर्थमेटिक ऑपरेशन, या ऑल ऑफ दिस कह लीजिए। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है विथ फीडबैक डैश इंक्रीजेस। फीडबैक के साथ क्या इंक्रीज करता है? तो देखिए सिस्टम स्टेबिलिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम स्टेबिलिटी, जैसे जैसे फीडबैक के साथ साथ क्या होगा, सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है स्मॉलेस्ट चेंज विच ए सेंसर कैन डिटेक्ट इज। एक मतलब नॉर्मल कह सकते हैं छोटा सा अंतर के लीजिए, ठीक है, जिसको कि कोई सेंसर डिटेक्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, या स्केल। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन, ठीक है। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि डैश इज मूव्ड टुवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इट इज ऑन। जब मान लीजिए कि रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इसमें से जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन देखना है आपको, इस ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा है
जो कि रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट की ओर मूव करता है, रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट की ओर मूव करता है जबकि वह ऑन होता है। ठीक है, पढ़े होंगे आप, याद कीजिए, आर्मेचर जो होता है मूव करता है। ठीक है, आर्मेचर मूव करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्मेचर मूव करता है रिले की ओर जब यह ऑन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द आउटपुट सिग्नल इज फीडबैक एट द इनपुट साइड फ्रॉम द डैश पॉइंट। आउटपुट सिग्नल को जो है फीडबैक किया जाता है इनपुट पे फ्रॉम डैश पॉइंट, किस पॉइंट से? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका टेक ऑफ पॉइंट, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12 पे। ठीक है, 11 का सी है टेक ऑफ पॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। टेकोमीटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स। टेकोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टेकोमीटर जो होता है रोटेशन मेजर करने के लिए होता है, डिवाइस का जो स्पीड होता है ना उसको मेजर करने के लिए होता है। तो स्पीड क्या होता है? उसमें आप मतलब टच करिएगा, उसके शाफ्ट के पास में रखिएगा, तो फिर वो एक डिजिटल कह लीजिए कि वैल्यू दे देता है, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब डिजिटली एक वैल्यू देता है, कुछ कह लीजिए कि कितना आरपीएम है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसको मैकेनिकल एनर्जी को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि ए कंट्रोल सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज कॉल्ड। ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें कंट्रोल प्रक्रिया किसी तरह आउटपुट पर निर्भर करता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल है, क्लोज लूप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्लोज लूप कहते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लोज लूप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? एक मिनट आप, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल इज जनरेटेड इन ए। एरर या फिर एक्चुएटिंग सिग्नल जो होता है वो जनरेट होता है किस में? ओपन लूप में या क्लोज लूप में या दोनों में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोज लूप। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि एसी सर्वोमीटर इज बेसिकली ए। एसी सर्वोमीटर जो होता है वो क्या होता है? तो ये 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आता है, हाँ 2 फेज इंडक्शन मोटर ही होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर बाय ए ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक ऑटोमोबाइल ड्राइवर जो होता है, जो कि ड्राइवर मतलब बाय ड्राइवर, इसका हिंदी देख लीजिएगा, चालक द्वारा चलाया गया मोटर गाड़ी। ठीक है, और जो कि ड्राइवर द्वारा कोई ऑटोमोबाइल रहता है जिसको कि ऑपरेट किया जाता है, कह लीजिए ड्राइव किया जाता है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो आप बता सकते हैं इसका करेक्टली आंसर क्लोज लूप हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लोज लूप आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए, तो इसको देखिए, कंट्रोलर एसेंशियली इज। कंट्रोलर वास्तव में क्या है? तो कंपैरेटर है या सेंसर है या फिर एम्पलीफायर है या क्लिपर है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? कंपैरेटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। कह रहा है कि इन ए सेंट्रल सिस्टम द कंपैरेटर कंपेयर्स द आउटपुट रिस्पॉन्स एट एन रेफरेंस इनपुट एंड एक्चुएट्स दी। कह रहा है कोई सेंट्रल सिस्टम है जिसमें कि कंपेरेटर क्या करता है? कंपेयर करता है आउटपुट रिस्पॉन्स, यहाँ पे एडीएन लिखा है ना, ये एंड है। ठीक है, ये एंड होगा, आउटपुट रिस्पॉन्स एंड रेफरेंस इनपुट, तो एक्चुएट्स दी क्या? तो यहाँ पर जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका कंट्रोल एलिमेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कि 2 ब्लॉक्स हैविंग ट्रांसफर फंक्शन G1 एंड G2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कैस्केड, देयर रिजल्ट विल बी। देखिए ऐसे करके आप लोग बनाए होंगे ब्लॉक रिडक्शन वाला फार्मूला में। ठीक है, ऐसे करके रहता है ना आपका, बोल रहा है कि ये G1 है ये G2 है, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये G1 और G2 हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, G1 एंड G2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि गुड कंट्रोल सिस्टम शुड हैव। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम के पास क्या क्या प्रॉपर्टी, समझ लीजिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए? तो गुड एक्यूरेसी, उसके पास गुड एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी एंड फास्ट रिस्पॉन्स, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। नो नॉइस और नो वाइब्रेशन, किसी तरह का कोई साउंड नहीं होना चाहिए और किसी तरह कोई वाइब्रेशन
नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। और ऑप्शन सी कहता है सफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। सो अच्छा ये नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए एंड बी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एंड बी होगा मतलब। तो अब देख लीजिए इसको, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, तो ये हो गया आपके 20 क्वेश्चंस, आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। धन्यवाद।